मैंने अभी तक जितने रियलिटी शोज़ करे हैं या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत करा है, तो उसमें जिस जिस सीज़न में मतलब पहली बार ही गया हूँ, मैं जीता हूँ। रोडीज़ का जीतना इज़ मतलब बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा शो है, 20 साल से चल रहा है और मैं 20वें साल का, जिसमें रन भाई वापस आए हैं, नेहा वापस आई हैं। तो ये वाला सीज़न जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो वहाँ पे मेरे को एक गैंग लीड करनी थी, मतलब मेरी टीम में 5-6 लोग थे। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो ने डबल क्रॉस करा। बुरा भी लगता था कि जब अपने गैंग मेंबर कम कर रहे हैं, मतलब हमारी टीम का ही नुकसान कर रहे हैं, बट उस चीज़ को क्या तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ या फिर नेगेटिव। एलिश भाई को गुस्सा कहाँ आता है, मैंने इतना सा भी थोड़ा बहुत गुस्सा करा होगा मैंने शो पे, बट उसके अलावा मैं बहुत चेंज्ड आदमी हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। मेरे को ऐसा फील होने लग गया मतलब काफ़ी टाइम से कि अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लग रहा है या फिर मैं किसी को बुरा लगवा रहा हूँ, मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुँच रही है, तो वो गलत है। मैं अवॉइड करता हूँ कि आगे से मैं एंगेज ही ना करूँ ऐसी चीज़ों में कि मेरे वर्ड से किसी को बुरा लगे, है ना। कितना चेंज आदमी हूँ मैं, क्या ही संत बन चुका हूँ यार। अभी अभी फील करा मैंने कि बहुत संत हो गया हूँ मैं, इतना नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा वापसी करता हूँ, अभी थोड़ा पूछो आप, मैं वापस आऊँगा। एक वेब सीरीज, बहुत जोरदार वेब सीरीज, बता दी तो पागल ही हो जाओगे आप, इसलिए नहीं पागल हो जाओगे ना, वही तो कह रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा इसलिए मैं, तो वो सीधा देखना। और हॉलीवुड में तो पूछो ही मत, क्योंकि है नहीं। तो यही सब है अभी। नहीं, बहुत अच्छी फीलिंग है एक्चुअली। मैं यही सोच रहा था अभी कल बैठ के कि मैंने अभी तक जितने रियलिटी शोज़ करे हैं या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत करा है, तो उसमें जिस जिस सीज़न में मतलब पहली बार ही गया हूँ, मैं जीता हूँ। प्लेग्राउंड मैंने 2 बार ही जीता, बट रोडीज़ का जीतना इज़ मतलब बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बहुत बड़ा शो है, 20 साल से चल रहा है और मैं 20वें साल का, जिसमें रन भाई वापस आए हैं, नेहा वापस आई हैं। तो ये वाला सीज़न जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड हमने देखा है कि आपका थोड़ा सा बेंड था टुवर्ड्स गुल्लू फ्रॉम द बिगिनिंग। वो गया, यू वर अ लिटिल अपसेट, ही केम बैक टू योर गैंग अगेन, यू वर वेरी हैप्पी। वाज देयर लाइक अ सॉफ्ट कॉर्नर फ्रॉम हिम फॉर हिम सिंस द बिगिनिंग, एंड व्हाई वाज दैट? नहीं, गुल्लू का ऐसा था कि गुल्लू एक तो मेरी गैंग का पहला रोडी था, मतलब जो सबसे पहला मैंने गैंग मेंबर सेलेक्ट करा था। दूसरा ये कि उससे ना मेरी थोड़ी वाइब मैच होती है, मतलब अब ऑफ कैमरा भी अब मैं मिलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जैसा है, थोड़ा बात करने में या फिर फ़न करने में, थोड़ा फ़नी होने में। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा सा लगाव तो हो जाता है कि भाई ये इंसान मेरे जैसा थोड़ा थोड़ा सोचता है या फिर बात करता है, तो फिर अच्छा है। प्लस वो यहाँ से 10-15 मिनट दूर ही रहता है घर से, तो हमारी सेम कल्चर हो गया, सेम बैकग्राउंड टाइप हो गया, तो वैसे वाला था। उसके अलावा तो ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, सब बराबर ही थे। I think one positive thing about you in Roadies as a gang leader was whatever stress that came your way, और कभी कुछ टीम में कुछ हो गए, किसी ने किसी को वोट आउट कर दिया टीम के अंदर ही, you did not let that trickle down to your gang, and that's like one thing, a positive thing for a leader, a gang leader as well, right? ये जो आपने जो कंट्रोल किया उसकी वजह से पीपल आर सेइंग दैट एल्विश इज द इट गैंग लीडर, एंड उसके सेकंड द नेक्स्ट सीजन ऑफ रोडीज नहीं हो पाएगा, तो इज देयर अ चांस ऑफ यू कमिंग बैक? नहीं, इसका चलो पूरा जवाब दे देता हूँ मैं स्टार्टिंग से कि जैसे वहाँ पे मेरे को एक गैंग लीड करनी थी, मतलब मेरी टीम में 5-6 लोग थे। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो ने डबल क्रॉस करा। बुरा भी लगता था कि जब अपने गैंग मेंबर कम कर रहे हैं, मतलब हमारी टीम का ही नुकसान कर रहे हैं, बट उस चीज़ को क्या तो मैं पॉजिटिव ले सकता हूँ या फिर नेगेटिव। अगर नेगेटिव कर देता मैं, अगर धमका देता, डांट देता, तो मुझे ऐसा लगता कि अब ये जो बच्चे कुछ हैं ये परफॉर्म में ना करें, इससे बढ़िया तो ये इनको थोड़ा बहुत हंस खेल के पुचकार दो, ताकि आगे ये तो परफॉर्म करे। तो ये स्ट्रैटेजी थी मेरी कि भाई इनको डांटू वाटू ना, क्या पता कोई बुरा मान जाए, थोड़ा ये सोचे कि यार क्या बोल दिया, मेरे को गलत बोल दिया। ऑल तो मैंने किसी को गलत बोला भी नहीं। दूसरा ये कि मैं पढ़ रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा मैंने लीड करा है अपनी गैंग को, प्लस उसका रिजल्ट भी मेरे को मिला कि मैं जीता। दूसरा, लोग पसंद कर रहे हैं मुझे, बहुत सारे मेरे पे मैसेज भी आते हैं कि भाई अगला सीज़न भी करो, अगला सीज़न भी करो। बट सच बता रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं कि अगला सीज़न कब है, ऐसी कोई बात हुई नहीं मेरी अभी। शायद कुछ होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी, मुझे लगा कि भाई बहुत बढ़िया हो रहा है इस बारी, तो बिल्कुल करेंगे, क्यों, बहुत अच्छा शो है। एक क्वेश्चन है व्हिच आई थिंक आई रियली वांटेड टू आस्क, बिकॉज़ बिग बॉस ओटीटी में भी देखा, रोडीज में भी देखा, एल्विश भाई को गुस्सा क्यों आता है? एलिश भाई को गुस्सा कहाँ आता है, मैंने इतना सा भी थोड़ा बहुत गुस्सा करा होगा मैंने शो पे, बट उसके अलावा मैं बहुत चेंज्ड आदमी हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता। But then we did see a lot of fights happening between you and Prince, and there's also something happening. Tell me one thing, when you go back home with all these fights and all of that, कभी regret होता है कि यार क्यों ही कर रहा हूँ झगड़ा में, या why is this happening? When you're sleeping, when you're like about to sleep, that 10 minutes जो होता है ना सोने से पहले, उस पे लगता है कि यार क्यों ही कर रहा हूँ, क्यों ही झगड़ा हो रहा है? नहीं, ये मैं सोचता हूँ, पर जो 10 मिनट मेरे पहले होते हैं सोने के, उसमें मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ भूत प्रेतों के, तो मेरा ध्यान नहीं रहता। बाकी मैं जब, जैसे मान लो अभी मेरी फ़ाइट हुई और
अभी आधे घंटे बाद तक मेरे दिमाग से निकल जाएगी। मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि अब मन में रखूँ इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर दिमाग में रख के बैठ गया कि इसका बुरा करना है अच्छा करना है, जो भी ये सब टाइप का नहीं हूँ मैं। आधे घंटे 1 घंटे तक दिमाग में रहता है कि यार लड़ाई वड़ाई हुई, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ो, इस टाइप का हूँ। बाकी अब मेरे को ऐसा फील होने लग गया मतलब काफ़ी टाइम से कि अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लग रहा है या फिर मैं किसी को बुरा लगवा रहा हूँ, मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुँच रही है, तो वो गलत है। तो मैं अवॉइड करता हूँ कि आगे से मैं एंगेज ही ना करूँ ऐसी चीज़ों में कि मेरे वर्ड से किसी को बुरा लगे, है ना। कितना चेंज आदमी हूँ मैं। हमने आपको लाफ्टर शेयर्स में भी देखा, एंड आई इट वुडंट बी रॉन्ग टू से अ लॉट ऑफ वुमेन आर swooning over you because they've seen the Wow. cuter side of अरे वाह। Elvish. So when we see there's one side of Elvish who's so aggressive and then there's another cute side to Elvish, which one is the real side of Elvish? Who is Elvish? इन दोनों का मिक्सचर ही एल्विश है। मतलब मैं थोड़ा अनफिल्टर्ड आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत संत हूँ और मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ, मैं मेरे से प्यार करो, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा। जो भी हूँ मैं स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, चाहे गुस्से वाला साइड हो। गुस्सा सब लोगों को आता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें गुस्सा ही ना हो। गुस्सा मुझे भी आता है, बट उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो या फिर कैसे उसको डायरेक्शन दे रहे हो अपने गुस्से को, एनर्जी को, वो मैटर करता है। वो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ कि अपनी कोई दिमाग में कुछ गलत आ जाए तो उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो और सही डायरेक्शन में लेके जाओ। क्या ही संत बन चुका हूँ यार। अभी अभी फील करा मैंने कि बहुत संत हो गया हूँ मैं। इतना नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा वापसी करता हूँ अभी, थोड़ा पूछो आप, मैं वापस आऊँगा। But एक बात बताओ, मतलब संत आदमी तो आप बन ही गए हो, and also Yeah. also you're touching the highs of highs. I mean, your journey has been touchwood spectacular. You've touched really high. नहीं, घर वाले खुश हैं, ऐसा नहीं है कि बस वही है कि अब मैंने भी नोटिस करा है कि लोग ना पहले पहले पहचानते थे, अब और ज़्यादा पहचानने लगे। मतलब 90% लोग पहचान लेते हैं। मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, सही में मैं देखता हूँ हर जगह कि लोग पहचान ही लेते हैं। पर उससे दिक्कत घर वालों को क्या होती है, जैसे मेरा एड्रेस सब लोगों को पता है, मेरा घर का पता है कि किधर रहता हूँ, कहाँ पे है मेरा घर। तो जैसे मैं तो रहता नहीं, मैं मुंबई ज़्यादा रहता हूँ या फिर दूसरी जगह कहीं पे जो पता नहीं किसी को, वहाँ रहता हूँ। तो मम्मी परेशान होती है कि लोग घंटी बजाते हैं घर की, कि वो उनको लगता है मैं मिलूंगा, मैं उधर ही हूँ, तो उनसे मम्मी की नींद ख़राब होती है। प्लस कभी भी आ जाते हैं कोई भी वीडियो बनाने लोग कि यहाँ पे एल्विश रहता है, और जब मम्मी नहीं मिलती या मैं नहीं मिलता तो फिर यही बोलता है नहीं मिला, इसमें बहुत ऐठ आ गई है। बट मैं बहुत बारी लोगों को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाइयों मत आया करो यार, मतलब दूसरे के तो मत ही आया करो ना, अपने कहीं ताऊ के चाचा के चले जाया करो, मेरे मत आया करो क्योंकि मैं हूँ नहीं उधर। मैं क्वेश्चन ही भूल गई। मेरा ये क्वेश्चन था, सी आई अंडरस्टैंड दैट पीपल इन दिल्ली हैव दिस होल वे ऑफ टॉकिंग, राइट, एंड उनकी बहुत ही खड़ी बोली होती है। नॉट मेनी पीपल अंडरस्टैंड। डू यू फील दैट इज द ओनली रीजन, दैट द लैंग्वेज इज द रीजन पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, एंड डू यू फील मिसअंडरस्टूड? हाँ, यही सेम चीज़ मैं अभी क्या सोच रहा था, कहीं पढ़ रहा था मैं, तो उसमें लोगों को, मोस्टली लोगों को ये लगता है कि जो हमारी बोली है, मान लो हरियाणवी लैंग्वेज है, थोड़ी खड़ी बोली है, तो उसमें लगता है कि भाई ये तो अनपढ़ लोग हैं, इनको तो बात करना नहीं आता। बट दैट्स नॉट ट्रू। सच बात ये, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मैं अपने टाइम पे बहुत पढ़ता था, टॉपर था मैं, एग्ज़ाम्स क्लियर करता था मैं, अच्छे कॉलेज से पास आउट, वंशराज कॉलेज से। तो मैंने ये दूसरी चीज़ सोची कि मान लो कोई तमिलनाडु का इंसान है, वो अपनी जैसे हरियाणवी लैंग्वेज, जैसे उनकी भी कोई लैंग्वेज है, तमिल लैंग्वेज है, तो वो अपनी बोलते होंगे तो लोग उनको भी सेम बोलते होंगे कि भाई ये देखो ये अनपढ़। तो ये शायद हमारी लैंग्वेज को ना एक मिसअंडरस्टूड कर रखा है, कि एक स्टीरियोटाइप बना रखा है कि हरियाणवी जो इंसान बोलता है, चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो, उसमें भाई ये तो गवार है, इसको बोलना नहीं आता, ये नहीं आता। बट वो हमारी लैंग्वेज है, जैसे सब लोगों की कोई लैंग्वेज है। तो ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से मान लो मैं बात करता हूँ तो लोगों को लगता है यार इसमें ऐठ है, थोड़ी सी है, पर उतनी नहीं है जितना लोगों को लगता है। सो मच मतलब अब तो मीम पेजेस ने भी शेयर करना शुरू कर दिया कि बहुत मिसअंडरस्टूड आदमी हूँ मैं, बट मैं अच्छा आदमी हूँ, कसम से मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। माँ कसम भाई, मेरी एक ही माँ है, मैं सही बोल रहा हूँ। तो अगर बात करा जाए लाफ्टर शेफ्स की, वहाँ पर वी हैव सीन, व्हाई डोंट वी सी मोर ऑफ दैट? More of cooking? No, not more of cooking and the lighter side of Elvish. अगर हम Instagram पे भी बात करते हैं, we've seen the harder side, the rougher side. Yeah. Why is Elvish या the softer side not being portrayed enough? पता ही नहीं, मतलब मैं सॉफ्ट ही रहता हूँ, पता नहीं लोग उसको पॉइंट आउट कर करके मेरे एडिट बना देते हैं कि उनको सबको लगता है ये तो ऐसा ही है। बट इन रियल लाइफ मैं काफ़ी अलग हूँ। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और अच्छे से बात करता हूँ, जो मेरे से अच्छे से बात करता है। तो वो सॉफ्ट साइड पता नहीं लोग देख नहीं पा रहे, देखना चाहते नहीं, या फिर मेरे में कोई कमी रह गई जो मैं दिखा नहीं पा रहा। तो जो भी आपके अभी ऑन द गो कंट्रोवर्सीज हुए हैं या झगड़े हुए हैं, जो भी है, उससे हैव यू, do you think that has helped you grow somewhere, or do you take onus of your actions, or do you just let it be? नहीं, जितने भी कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, लड़ाई हुई हैं, उनसे एक चीज़ तो मैंने सीखी है कि कोर्ट कचहरी में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो
क्यों करना, मतलब टाइम जाता है इन चीज़ों में। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आप लड़ोगे किसी से, आपने किसी को 2 बात गलत कह दी, उसने कुछ कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ उसका कर दिया, उसने आपका कर दिया, लड़ाई हो गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, तो वो फिर हमारी लड़ाई नहीं रहती, वो फिर ना फिर सब चीज़ आ जाती है उसमें, बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत पैर घिसने पड़ते हैं, कभी जाना पड़ता है, कहीं साइन करके आने पड़ते हैं, तो वो चीज़ें बहुत बेकार है। मतलब मैं उन चीज़ों से बाहर आना चाहता हूँ, और बिल्कुल ग्रो करने में बहुत हेल्प करी है इन चीज़ों ने, कि मुझे बताया कि मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी अपनी लाइफ में, जो मैंने भुगती, और जो गलतियाँ ना भी करी वो भी भुगती। तो इससे बढ़िया मैं कुछ करूँ ही ना कि मुझे कुछ भुगतना पड़े। I have 2 more questions left for you. एक question ये है कि people are saying there are also chatters where people say that Elvish did roadies and a show like Laughter Chef is because he wants to change his image. Is that true? नहीं, मेरे हिसाब से मैंने कुछ अलग नहीं करा इन शोज़ में, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने पोर्ट्रे करा। और रोडीज़ में भी देखा होगा, चाहे आफ्टर शेफ्स में भी मैं थोड़ा एक्चुअली, सही बात यह है, मेरे से ना बनावटी चीज़ें होती नहीं, रियलिटी शोज़ के लिए ही बनाऊँ मैं। जैसे बिग बॉस में जब मैं था, लोगों ने बहुत प्यार करा, उसके बाद जो भी चाहे नेगेटिव ट्रेंड आया, चाहे जो आया, वो लोगों ने अपने दिमाग में नैरेटिव बना लिया कि ये तो ऐसा है। बट जिन जिन लोगों ने मुझे सामने से देखा है या फिर लाइव शोज़ में देखा, लाइव देखा है मुझे, तो उनको मैं सही लगता हूँ। Okay, last question. इसके बाद रोडीज तो खत्म हो गया और सीजन 2 भी खत्म हो ही जाएगा लाफ्टर शेफ्स का। Yeah. तब उसके बाद क्या करेंगे आप? रियलिटी शो में ही करना चाहते हैं कुछ, या फिर आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन मूवीज, बिकॉज़ दैट्स द नेक्स्ट स्टेप? नहीं, अभी हम लोग ये शोज़ जब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा जो पुराने शोज़ हैं उनका अगला पार्ट आ जाएगा। मतलब वो चलते रहेंगे, जो मैंने कर रहा हूँ तो उनको मज़ा आता है मेरे साथ कि भाई ये सही कर रहा हूँ मैं शो में हिस्सा लेके, तो वो मेरे पास दोबारा आ जाते हैं, तो मैं वो दोबारा शो करता हूँ। तो अभी काम है मेरे पे। बाकी एक वेब सीरीज़ का शूट भी अभी स्टार्ट होगा, वो अभी करने वाले थे, थोड़ा डिले हो गया। एक वेब सीरीज, बहुत ज़ोरदार वेब सीरीज, बता दी तो पागल ही हो जाओगे आप, इसलिए नहीं पागल हो जाओगे ना, वही तो कह रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा इसलिए मैं, तो वो सीधा देखना। अभी तो ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मेरे आगे आगे, और मूवीज़ भी हैं, और हॉलीवुड में तो पूछो ही मत, क्योंकि है नहीं। तो यही सब है अभी। और आपकी फ्रेंडशिप में देख रही हूँ यहाँ पर लवकेश जी हैं और रजत दलाल। You know, you are like the epitome of friendship because you never left side of your friends, right? And it's like सब कुछ छोड़ दो लेकिन दोस्ती नहीं छोड़ो। नहीं, दोस्ती का यही धर्म है कि साथ रहो। फिर अगर साथ ना रहे अपने दोस्तों के, फिर दोस्त कैसा? फिर क्या, तो दोस्त मत बोलो अपने आप को। अगर फिर हम दोस्त कहते हैं तो हमारा तो ऐसे ही है फिर।